नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, स्पॉटलाइट में हम हर हफ्ते लेकर आते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बारे में विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को। तो आज के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर मोनिका को, जो कि मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और मैं चाहूंगी कि मोनिका जी स्वयं आपको बताएं कि वो उनकी क्या एक्सपर्टीज हैं और वो किस तरीके से हेल्थ की दिशा में लोगों को हेल्प करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पॉटलाइट में। Thank you so much, Dr. Sunita Atre ma'am, for inviting me for this interview. I'm a musculoskeletal physiotherapist. मुझे इस फील्ड में लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 6 साल में मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स के साथ काम किया है, जिसमें हमारा बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन, पोस्चर से रिलेटेड डिजीजेस, स्पोर्ट्स इंजरीज, इन सब में काम किया है। मैंने इन 6 सालों में ये सीखा है कि हर पेशेंट का पेन अलग होता है और हर पेशेंट को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मोनिका, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए मैम कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ पेशेंट के ट्रीटमेंट को ही ठीक ना करे, बल्कि उसको उसकी डिजीज़ के लिए एजुकेट भी करे। अगर पेशेंट को अपनी डिजीज़ के बारे में जानकारी होगी तो वो आने वाले टाइम में दर्द को रोक सकता है आने से, और हम सभी जानते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मोनिका जी, आप ये बताइए कि आप देखते हैं कि आजकल हर घर में कोई ना कोई पेन से परेशान है, कोई सर्वाइकल पेन है, नी पेन है, बैक पेन है। तो इन सब पेन्स का रीज़न क्या है, और क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इसका एक रीज़न है? और अगर पेशेंट आपसे ये पूछे कि क्या मैं पूरी तरह फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाऊंगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, अगर पेशेंट मुझसे पूछता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलती कि आप ठीक हो जाओगे। मैं उसको एजुकेट करती हूँ, मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करती। मैं उसको बताती हूँ कि आपकी कंडीशन अगर ट्रीटेबल है और अगर आप हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करेंगे, जो आपको प्रोग्राम बताया जाएगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैम आपने कि आजकल सबको पेन क्यों है। जो आपने सही कहा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेन कारण है कि हम वर्क फ्रॉम होम हो गया, लैपटॉप यूज़ हो गया घंटों तक, फ़ोन हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें पोस्चरल डिजीजेज होती हैं। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, और जिसकी वजह से हमारे जोड़ जो हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर आता है और वही हमारे दर्द का कारण बनता है। तो डॉक्टर मोनिका, ये बताइए, क्या सिर्फ ओनली पोस्चर ही इसका कारण होता है, कि आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा डाइट है, खान पान है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल करेक्ट मैम, इसमें हमारा जो डाइट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, आजकल जो हम खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, आप डाइटिशियन हैं, आप जानती हैं कि कोई भी जो कंडीशन है हमारे गट से रिलेटेड होती है। तो अगर हमारा गट अनहेल्दी है तो फिर हम कैसे मतलब कंडीशंस, डिजीजेस हमारे गट से ही चलती हैं जितनी भी होती हैं। तो क्या आप अपनी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करती हैं पेशेंट्स को? नहीं मैम, मैं सप्लीमेंट्स प्रोवाइड नहीं करती। मैं डाइटिशियंस के पास पेशेंट्स को भेजती हूँ अगर उसे नीड होती है तो। जी, ओके। अच्छा मैम, ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, और एग्जैक्टली पेन कहाँ से आ रहा है? इसको आप पता करने के लिए कौन कौन से टेस्ट, कौन से एमआरआई या एक्सरेज हैं जो आप पेशेंट को रेकमेंड करती हैं? देखिए, एमआरआई हम करा सकते हैं। आजकल हमारे ऑर्थोपेडिक्स जो हैं वो एमआरआई की तरफ जाते हैं कि पेशेंट को कोई ज़्यादा सीवियर कंडीशन ना हो, लेकिन एमआरआई स्ट्रक्चरल बताता है। एमआरआई ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली पेन कहाँ से आ रहा है। एमआरआई, कई बारी पेशेंट्स की एमआरआई में चेंजेस होते हैं बट उन्हें पेन नहीं होता, लेकिन कई पेशेंट्स की एमआरआई में कोई चेंज नहीं होता लेकिन उन्हें पेन हो रहा होता है। इसका डायग्नोसिस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से करती हूँ, फिजिकल असेसमेंट करती हूँ पेशेंट का, और पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी से मुझे ज़्यादा पता चलता है कि पेशेंट का पेन का कारण क्या है। अच्छा डॉक्टर मोनिका, ये बताइए कि जैसे डॉक्टर अक्सर आपको, अगर आपको नी में कोई पेन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको सर्जरी रेकमेंड कर देते हैं। तो क्या फिजियोथेरेपी से हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं? क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन बन सकता है? ये पेशेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, बताइए प्लीज़। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल पेशेंट्स बहुत जल्दी सर्जरी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। मैं कहूँगी कि फिजियोथेरेपी से सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है। हर केसेस में नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस में हाँ, आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं।
जैसे हमारा टेनिस एल्बो है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, सर्वाइकल पेन है, लंबर पेन है, इन सारी ये हमारी जितनी भी डिजीजेज हैं ये सारी हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीजेज हैं। तो अगर आप इनके लिए एकदम से सर्जरी चूज कर लेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। हाँ, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और वो हमें करा लेनी चाहिए। उन कंडीशन में फिजियोथेरेपी पहले, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद रिकवरी को फास्ट बनाने में बहुत हेल्प करती है। जी मोनिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर मोनिका। और मैंने भी कई बार ये देखा है कि सर्जरी करवाने के बाद भी आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर जो कंडीशन उनकी पेशेंट की होती है वो दोबारा आ जाती है और पेशेंट जो है जिस कंडीशन से वहाँ तक गया था वो वापस वहीं तक पहुँच जाता है। तो सर्जरी जो है आपका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, आप अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, आप प्रॉपर सप्लीमेंटेशन नहीं लेते हैं, आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो वो सर्जरी आपका परमानेंट जो है क्योर नहीं है। तो ये आपने ठीक कहा डॉक्टर मोनिका। और मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते दर्शकों को ये बताइए कोई ऐसा हेल्थ मैसेज आप जो देना चाहें जिससे कि हम आजकल के टाइम में जहाँ पर कि हमें लॉन्ग आवर्स तक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम स्क्रीन पर होते हैं, कंप्यूटर के साथ बैठे रहते हैं और आजकल बच्चों को इतना स्टडी का प्रेशर है, कई कई घंटों तक लगातार बैठना पड़ता है, तो क्या एक हेल्थ मैसेज आप देना चाहेंगे जिससे कि वो इन सभी पेन से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में दर्द है, नेक पेन है, इन सब से अपने आप को प्रिवेंट कर पाएँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहना चाहूँगी कि लव योर हेल्थ। जी, आपको अपनी पूरी लाइफ इस शरीर के अंदर बितानी है, तो आपको पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आपका जो शरीर है वो हेल्दी रहे। जी, एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट वॉकिंग करिए, हाइड्रेटेड रहिए, एक्टिव रहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा आजकल एग्जॉस्ट हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये वाली सिचुएशन है। लेकिन देखिए, हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ठीक रहेगी तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप बीमार रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हेल्दी खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को ज़रूर एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट कीजिए, डेली कुछ आधा घंटा तो ज़रूर करिए। अगर हम एक्सरसाइज डेली करेंगे तो हम बहुत सारी हेल्थ हजार्ड्स, यानी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ेस जो होने वाली हैं फ्यूचर में, हम उनको रोक सकते हैं। हार्ट अटैक, हाई बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये हमारे मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने के कारण होते हैं। और अगर ये डिस्टर्ब क्यों होता है? हमारी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक रहे और हम हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, हैप्पी लाइफ स्टाइल जिए, तो हमें चाहिए कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जी, बहुत सुंदर डॉक्टर मोनिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा जो हेल्थ है दैट इज़ आवर वेल्थ, और बिना एक गुड हेल्थ के हम कुछ भी लाइफ में कर नहीं सकते। तो बस एक छोटा सा सवाल का जवाब और दीजिए मैम, क्या स्ट्रेचिंग जो हमारी एक्सरसाइज है वो बेटर है हमारी वॉकिंग से और या किसी और एक्सरसाइज से? क्योंकि मैंने देखा है स्ट्रेचिंग के बाद हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है किसी भी पेन में। मैम देखो, हर एक्सरसाइज का अपना रोल है, मगर मैं ये कहूँ कि वॉकिंग से बेटर है स्ट्रेचिंग, ये कंपेयर करना गलत हो जाएगा। स्ट्रेचिंग इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में हैं, आप लंबे समय तक बैठते हैं, तो आप स्ट्रेचिंग करिए, आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा, वो इंस्टेंटली रिलीफ देती है। बट लेकिन वॉकिंग और स्ट्रेचिंग को कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। वो अपना काम करती है क्योंकि वो कार्डियो है, और स्ट्रेचिंग मसल्स को लूज करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है हमारे मसल्स में। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका, डॉक्टर मोनिका आपका। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को आज बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, और हम भविष्य में भी आशा करते हैं कि डॉक्टर मोनिका हमारे साथ समय समय पर जुड़ती रहेंगी और इनके द्वारा दी गई जानकारियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने की दिशा में जरूर आप काम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।